दोस्तों, हजारों साल पहले इंसान कुछ ऐसे अजूबे कारनामे कर चुके हैं जिसे आज की आधुनिक विज्ञान भी समझ नहीं पाती कि ये आखिर ऐसा कैसे हो गया, उस टाइम कैसे बन सकता है ऐसा, क्योंकि उस टाइम तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उसी अजूबे में से एक है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। यह आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्ट में फिरौन सुफू ने शानदार कब्रों के रूप में एक ऐसा अजूबा बनाया जिसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा उस जमाने में 147 मीटर हाइट पे इंसानों के द्वारा बनाई गई ये सबसे ऊंची ऐसी चीज थी। इसे बनाने के लिए इतने पत्थर इस्तेमाल किए गए थे कि इसका वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। ये सुनकर तो आप भी चौंक गए होंगे। सबसे परेशानी वाली बात तो ये है कि ये पिरामिड आखिर कैसे बनाया गया, क्योंकि 4000 साल पहले तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जो भूकंप आने के बाद भी आज तक जस का तस खड़ा है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो, लेकिन ये पिरामिड आज तक वैसे ही खड़ा है। तो इस वीडियो के अंदर इसी पिरामिड के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। तो एक्चुअली एक रिसर्च के मुताबिक अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2560 BCE में बनाया गया था, जिसे फारो खुफू ने बनवाया था। एक रिसर्च के मुताबिक फारो खुफू उस समय के सेकेंड राजा थे, 4th डायनेस्टी ऑफ गोल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। तो आखिर समझने की बात यह है कि इसे बनाया ही क्यों गया था। तो यहाँ के जो लोग थे वो जीवन के बाद होने वाली घटनाओं में काफी विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती, भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा कर्म किया वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। इस पिरामिड में आफ्टर लाइफ के लिए अक्सर वो लोग खाने का सामान, सोने, छड़ी और कपड़े रखा करते थे, इसीलिए वो अपने लिए बड़े बड़े पिरामिड कब्र के रूप में बनवाते थे। अब आते हैं आज तक के सबसे बड़े सवाल पर कि इस पिरामिड को बनाया कैसे गया था, जबकि 4000 साल पहले तो कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी। तो एक्चुअली ये जाहिर सी बात है कि आप जरूर सोच रहे होंगे कि उस जमाने में 147 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, वो भी इन बड़े बड़े पत्थरों से जिनका अपने आप में वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक है। इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया, जबकि उस टाइम तो कोई मशीन भी नहीं हुआ करती थी। इतिहासकार बताते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा था। बताया जाता है कि लगभग 25 से 30 हजार वर्कर्स लगे थे इस पिरामिड को बनाने में, जो लगभग 12 घंटे तक शिफ्टों में काम किया करते थे। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो करीब 5 मिलियन टन लाइमस्टोन, करीब 7000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार का प्रयोग किया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा ये पत्थर साउथर्न इजिप्ट के रीजन से आए थे, जो कि ये 800 किलोमीटर वहां से दूर है। बहुत ही कमाल की बात है कि आखिर में उस जमाने में ये पत्थर वहां से कैसे लाया गया था। उस जमाने में कापर की खोज हो चुकी थी और इन पत्थरों को उन्हीं कापर से औजार बनाकर काटा जाता था। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि उन पत्थरों को मूव कैसे कराया जाता था। उन पत्थरों को उस पिरामिड के पास इतनी दूर से लाने के लिए रफ्ट सी बनाते थे जो नदी पर तैरती थी। इन पत्थरों को ऊपर चढ़ाने के लिए लकड़ी से बनी स्लेजेस का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी कहती है कि पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए लीवर सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, ये दोनों थ्योरी ठीक लगती है, लेकिन आज तक ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था वहां पर, कैसे ये बना था। दोस्तों, ये पिरामिड
नाइल नदी के किनारे स्थित है। आप फोटो में देख रहे होंगे कि इसके जैसे 2 और पिरामिड दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जिसे खुफरू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और तीसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनकौरा बताया जाता है। इसे खाफरे के बेटे मेनकौरे ने बनवाया था। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर ऐसे पिरामिड हैं जिनकी गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या हो सकता है? कैसा रहा होगा वो युग? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आखिर में कैसे संभव हो पाया होगा? दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस में हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।